हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरती। आज आप सभी का स्वागत करती हूं सीएसपी कोचिंग में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी की स्पेशल क्लास। उसमें लेकर आए हैं हम विशेषण का टॉपिक। ठीक है, विशेषण क्या है और विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद हम इसमें डिस्कस करेंगे। और विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है। ठीक है, विशेषण एक विकारी शब्द है। ठीक है ना। तो व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द है। ये नोट हो गया हमारा पहले। अब चलते हैं हम विशेषण की परिभाषा। विशेषण की जो परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। ओके। एक शब्दों में एक डेफिनेशन तो हो गई ये। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। अब दूसरे शब्दों में बात करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि विशेषण के वे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति, वस्तु या उनकी क्रिया, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध कराते हैं। तो हमारे पास कितनी डेफिनेशन है? 2। 1 में है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। दूसरे में है दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि विशेषण वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या उनकी क्रिया, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध कराते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे डेफिनेशंस। अब हम समझते हैं वो कैसे। जैसे मीठा, भारी, काला, अमीर, गरीब, पंजाबी, 1, 2, गोला, गीला या दोपहर आदि। ठीक है ना। अब हम समझते हैं विशेष्य। हमने विशेषण समझा है और अब हम समझते हैं विशेष्य होता क्या है। तो विशेष्य होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। ठीक है, एक डेफिनेशन इसकी ये हो गई। और दूसरी डेफिनेशन देखते हैं हम। जिस संज्ञा या अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन कहाँ से बनाई? ये यहीं से बनी है। एक तो विशेषता के ऊपर बना दी और एक संज्ञा या सर्वनाम पे। ठीक है, तो विशेष्य इसे बोला जाता है जो विशेषता जिसकी बताई जाती है। किसकी? या तो वस्तु या व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है, उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जाम्पल से हम इसकी विशेषता और विशेष्य समझते हैं। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल में हमारा लिया गया है, मेरी गाय काली है। तो काली क्या है पहले यहाँ देख लेते हैं। क्योंकि हमें विशेषण देखना है तो हमें पहले क्या देखनी पड़ेगी? विशेषता। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ क्या बताया था? गुण, दोष, स्थिति, क्रिया आदि का बोध होता है, जिसमें मीठा, भारी, काला, अमीर, गरीब, पंजाबी, 1, 2, 3, गीला, दोपहर सब आ जाता है। ठीक, तो सेम ऐसे ही क्या है यहाँ पर? मीठा, यहाँ भारी, यहाँ काला। तो गाय कैसी है? काली। तो ये क्या है हमारी? ये हो गए हमारे विशेषण। क्योंकि क्या हो रहा है? ये गाय की क्या बताई जा रही है? यहाँ विशेषता। तो क्या हो गया यहाँ पर? विशेषण। अब आता है गाय। गाय क्या है भाई? गाय तो इसमें विशेषता नहीं होगी, क्या होगी? विशेष्य। क्योंकि विशेषण की जो डेफिनेशन में थी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा।
तो गाय हमारी क्या है यहाँ पर, बताओ गाय क्या है हमारे यहाँ पर, वस्तु या व्यक्ति। यहाँ और यहाँ भी देख लिया जाए, और यहाँ भी देख लिया जाए। तो सेम इसी तरह हमें सेंटेंस को निकालना है और उसकी विशेष्य और विशेषण करना है। तो विशेष्य क्या है हमारी, विशेष्य हो गया हमारी गाय। गाय क्या है हमारी विशेष्य, ठीक है। गाय हो गई हमारी विशेष्य, और विशेष्य की विशेषता क्या है, काली। गाय की जो विशेषता है वो काली तो है, क्योंकि काले रंग की है वो, इसलिए। अब ये काली का भी बताएंगे हम आगे चलकर, जब भेद आएंगे, भेदों में अलग अलग डिफरेंस के अलग होंगे, उसमें पता चलेगा कि काली कौन से भेद में आ रहा है, ठीक है। तो अब ले लेते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। गुलाब सफ़ेद है, गुलाब सफ़ेद है। गुलाब सफ़ेद है, तो पहले हमें गुलाब का पता होना चाहिए। गुलाब क्या है, गुलाब क्या है हमारा विशेष्य, और सफ़ेद क्या है इसकी विशेषता। जब हमें अच्छे से डेफिनेशन पता होगी तो हम तुरंत एकदम एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और जब भी हम एग्जाम्पल को अच्छे से फाइनली कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दोनों एग्जाम्पल। अब चलते हैं हम इसके भेद की ओर। अब पढ़ते हैं हम विशेषण के 4 भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिणामवाचक, तीसरा है संज्ञावाचक, और चौथा है हमारा सांकेतिक, या उसे हम क्या बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब पहले जान लेते हैं हम गुणवाचक के बारे में। गुणवाचक की परिभाषा को एक बार पढ़ लेते हैं हम। जिन विशेषण के मध्यम संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध हो उन्हें गुणवाचक कहते हैं, ठीक है। अब गुणवाचक की हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन गुणवाचक होते कौन से हैं, तो गुण यहाँ से ले लेंगे गुण, ठीक है। अब गुणवाचक में आते कौन कौन से हैं, गुण तो पता ही है आपको, लेकिन फिर भी एक बार हम बात कर लेते हैं। भाव, आकार, रंग, दशा, समय, स्थान, गुण। पहले हम देख लेते हैं भाव। भाव में आता है, भाव आप समझ सकते हैं, भाव अच्छा बुरा, कायर वीर, सुखी प्रसन्न, यही होते हैं भाव में। फिर आता है आकार। आकार भी हमें पता है, गोल चौड़ा, जैसे तिकोना बोल देते हैं, इस तरह से नोकीला है, चौड़ा चौकोर जो भी है वो सब हमारे आकार, जिसे हम बोलते हैं शेप्स। अब आता है रंग। रंग सभी पता है कितने कलर्स होते हैं, लाल, पीला, गुलाबी, हरा, सफ़ेद, ऐसे ये सब होते हैं हमारे कौन से रंग। जो हमारे पिछले अभी हमने एक एग्जाम्पल कराया था, उसमें आया था काली। मेरी गाय काली है, तो ये काली कहाँ आ गया हमारा रंग में, ठीक है। और बात करते हैं हम इसमें दशा। दशा में क्या हमारा मोटा, पतला, गरीब, जैसे उसकी सिचुएशन होती है दशा उसे बोलते हैं। मोटा, पतला, या फिर रोगी, गरीब, अमीर, ये सब किस में आता है हमारा दशा में। अब बात कर लेते हैं समय की। समय में क्या है, अगला, पिछला, सवेरा, शाम, दोपहर, ये सब टाइमिंग्स हमारी किस में आ जाएगी समय में। अब आता है स्थान, बाहरी, भीतरी, पुराना,
ये सब आता है हमारे स्थान में। और फिर आता है लास्ट हमारा गुण, भला, सुंदर, पापी, जिज्ञासु, ये सब हमारे क्या होते हैं गुण में। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ज़्यादा समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से लगेगा, लेकिन ये सब आपको याद होने चाहिए जब भी हम इसके विशेषण को अच्छे से पता कर सकते हैं। ठीक है, विशेषण और विशेष से निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है जब हमें ये सब याद हो या जो कि नॉलेज हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। यह किताब लाल है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे क्या, एक तो देखेंगे हम इसमें विशेषता और एक देखेंगे हम इसमें विशेष्य। तो लाल कहाँ पर है, रंग में आ गया। तो रंग क्या, लाल क्या है उसका रंग, और रंग क्या है हमारा गुण। तो किसका गुण है ये, किताब का। किस किताब का गुण क्या है, लाल। ठीक है, तो लाल हमारी क्या बता जा रहा है यहाँ पर, विशेषता। जिसे हम बोलेंगे विशेषण, और किताब हमारी क्या है यहाँ पर, विशेष्य। ठीक है, बस एक बार सब चीज़ें हमारी याद होनी चाहिए और अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जब समझ में आ जाएगी तो आपसे कोई भी एग्जाम्पल नहीं छूटेगा, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है सभी के। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, किसी भी यहाँ पर ले लूँ, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ से उठाकर, सुंदर ले लूँ, वह लड़की बहुत सुंदर है, तो लड़की क्या है और सुंदर कौन है, लड़की। तो लड़की क्या हो जाएगा हमारी विशेष्य, और सुंदर क्या हो जाएगा हमारा उसकी विशेषता। तो ऐसे से एग्जाम्पल बहुत ही ईजी लगेंगे आपको जब आपको बहुत अच्छे से कंटेंट समझ में रहेगा। ठीक है, रटना नहीं है, सिर्फ समझ कर करना है। अब चलते हैं हमने गुणवाचक कर लिया, अब चलते हैं हम परिणामवाचक की ओर। अब देखते हैं परिणामवाचक की ओर। ठीक है, तो परिणामवाचक की पहले हम देख लेते हैं परिभाषा। जिन विशेषणों से किसी वस्तु या वस्तु का नाप तोल अथवा मात्रा का ज्ञान हो उन्हें परिणामवाचक कहते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी परिभाषा। अब परिभाषा के जो परिभाषा हो चुकी है, अब परिणामवाचक में दो भेद है, भेद बोल दो या प्रकार बोल दो। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं हमारे परिणामवाचक भी। ये परिणामवाचक किसका है, विशेषण का। ठीक, भेद। और परिणामवाचक के भेद कितने हैं, दो। एक है हमारा निश्चयवाचक और दूसरा अनिश्चयवाचक। आप देखते हैं अनिश्चयवाचक को, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिसमें नापतोल का पता चले उसे निश्चितवाचक परिणामवाचक कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चित का पहले हमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए। तो अनिश्चित में क्या है, उसकी जो नाप तोल, यहाँ पर क्या बोले जा रहा है, नाप तोल। तो नाप तोल में आप समझ गए होंगे कि नाप तोल किस चीज़ की होती है, जैसे 2 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो, या फिर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस तरह का नाप तोल होना। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पहले यहाँ पर अनिश्चयवाचक का, वो निश्चयवाचक का, सॉरी। 2 किलो मिठाई ले आओ। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमें, निश्चित, कि निश्चित है ये चीज़। 2 किलो, मात्र 2 किलो, क्या बोला है यहाँ पर, मात्र 2 किलो मिठाई। अगर यहाँ पे बोल दो कुछ मिठाई ले आओ, तो उसे तो कुछ पता ही नहीं कि मिठाई कितनी है। तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि जहाँ निश्चित हो, जहाँ पर निश्चित हो तो वहाँ समझ जाओ निश्चित वाचक है। किसका भेद है ये, परिणामवाचक का, जहाँ पर नाप तोल पूरी हो। ठीक, तो 2 किलो समझ गए हम, किस में आ गया, निश्चित हो गया। अब समझते हैं हम अनिश्चित को। अनिश्चित क्या है हमारा, इतनी सी, थोड़ी, थोड़ा सा या कुछ, जहाँ पर ये शब्द आ जाए तीनों,
जहाँ पर ये तीनों शब्द आ जाए वहाँ समझ लो कि वहाँ पर अनिश्चित वाचक है। वो कैसे, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ ले लो, ये रफ कर लेती हूँ मैं, ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल समझते हैं। थोड़ा सा पानी दे दो, मैंने एग्जाम्पल लिया है थोड़ा सा पानी दे दो, तो ये थोड़ा सा किसका है भाई, थोड़ा सा पानी। अब पानी वो पूछते 1 किलो पानी दे दो, तो हमारे क्या हो गए, वो निश्चित हो गया था। लेकिन यहाँ बोला है थोड़ा सा पानी दे दो, तो पानी थोड़ा सा, तो अब पता नहीं कितना लेना चाह रहे हैं वो, तो क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ आएगा, अनिश्चित में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी हो गया। एकदम आंख बंद करते ही आप समझ जाएंगे कि जहाँ पर ये आ जाए, जहाँ निश्चित ना हो नाप तोल में, वहाँ क्या आएगा हमारा, अनिश्चित। लेकिन इस एग्जाम्पल में तो साफ दिख रहा है, थोड़ा सा लिखा है, समझ गए, आंख बंद कर कर लगा दिया, टिक कर दिया। ठीक है, अब वो टिक भी आंख बंद कर कर कब लगाओगे, जब हमें पता होगा, जब हमें पता होता है अनिश्चित और निश्चित के बारे में। ठीक है, अब मैं अजनबी की तरह से एक क्वेश्चन ले लिया मैंने यहाँ पर, मुझे नहीं पता कि ये किस उसका है, मैं यहाँ पर ले लूँ कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल में, तो हमें कैसे पता चलेगा। ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पर, वह थोड़ा बीमार है। अब बात आ गई थोड़ा, या फिर लिख दूँ यहाँ पर कुछ, वह कुछ बीमार है, कुछ ले लेते हैं हम यहाँ पे, दोनों तीनों का शब्द यूज हो जाएगा हमारा, कि वह कुछ बीमार है। तो हमें पता नहीं है कि वो कितना बीमार है, वो बंदा कितना बीमार है, बस ऐसे ही बता रहे हैं कि पता नहीं कितना है, तो क्या हो जाएगा वहाँ, अनिश्चित वाचक। ठीक है, तो ये फाइनली हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, इसको समझा, और अच्छे से नोट्स बनाना, तो आप एग्ज़ाम की आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ामों में। ठीक है, अब चलते हैं हम संख्यावाचक की ओर। अब देखते हैं संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम पहले। जिन विशेषण के द्वारा संख्या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। यह है इसकी पूरी परिभाषा। ठीक है, अब आया हमारा एक और, क्या है, इसके भी 2 भेद होते हैं, संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। तो देख लेते हैं हम संख्यावाचक के 2 भेद कौन कौन से हैं। एक है निश्चयवाचक संख्या, एक है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं हम निश्चितवाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में है, उसकी परिभाषा पे गौर कर लेते हैं। जिसमें निश्चित संख्या ज्ञात हो उसे निश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसे निश्चित संख्या को जो है हमारा निश्चित संख्यावाचक को हम कैसे पहचानेंगे, तो हमें उसके लिए ये सब देखने पड़ेंगे, गुणवाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आकृतिवाचक। तो अब हम लेते हैं पहले गुणवाचक से। गुणवाचक में 1, 10, 25, 50, क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, समुदायवाचक में दल, तुम चारों, वो 10, 10 आदमी, आकृतिवाचक में, आवर्तीवाचक में तिहाई, 2 गुना, पौने 10, पौने 2, 10.5, चौगुना। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे अनिश्चित को पहचानने की ट्रिक्स है कि जहाँ भी ये 4 वाचक आ जाएंगे, इनके जो ये लिखे हैं शब्द वे हमारे उस एग्जाम्पल में आ जाएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि निश्चित वाचक है, क्योंकि इसमें निश्चित दिखाया जा रहा है। इसलिए अब हम इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 10 रुपये दीजिए, 10, अब 10 यहाँ कैसा है हमारा, निश्चित, तो 10 कहाँ है हमारा, गुणवाचक में, 10 निश्चित है, ये हम समझ जाएंगे। अब है
दूसरा लड़का कहाँ बैठा है, बैठा है। तो दूसरा क्या है हमारा निश्चितवाचक। अब आता है हमारा चारों, तुम चारों को जाना पड़ेगा, तुम चारों को जाना पड़ेगा। तो तुम चारों कौन आ गया हमारा समुदायवाचक। तो ये क्या हो गया निश्चित, कि निश्चित संख्या आ गई हमारी, कहने का मतलब है संख्या। तो संख्या का जब यहाँ आ रहा है संख्यावाचक बोले जा रहा है तो उसमें संख्या ही दर्शाई जाएगी, ठीक है। तो ये निश्चित वाचक हमारा एकदम हमें समझ इजीली आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर संख्यावाचक बोली जाएगी, ठीक। अब चलते हैं हम इसमें अनिश्चित वाचक की ओर, चलते हैं हम अनिश्चित की ओर, ठीक है। अनिश्चित की परिभाषा पर देख लेते हैं एक बार। जिसमें निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्या विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। कुछ किताबें, अनिश्चित का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पर कुछ निश्चित ना हो। तो जैसे यहाँ पर दे दिया कुछ किताबें, ये कंफर्म नहीं है पूरा कि यहाँ पर कितनी किताबें हैं, तो इसलिए क्या आ गया कुछ किताबें। तो एग्जाम्पल से हमें पता चल गया ये कि ये किसका है अनिश्चित। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सारे आम खराब है। तो सारे क्या आ गया, वहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि कितने हैं, पर 10-5 कुछ नहीं है, बस वहाँ बोल दिया गया सारे और आम खराब है। तो क्या समझेंगे यहाँ पर अनिश्चित वाचक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हम फोर्थ, हमारा लास्ट है जो सांकेतिक सरणि विशेषण की ओर। देखते हैं हम विशेषण के लास्ट और 4 भेद, जिसे हम बोलते हैं भेद को प्रकार। सांकेतिक या फिर उसे दूसरे नाम से बोला जाता है सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत होता है उन्हें संकेती या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी डेफिनेशन किसकी, सांकेतिक विशेषण की। या फिर दूसरे शब्दों में बोल दें हम इस डेफिनेशन को, जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं सांकेतिक विशेषण। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से। यह मिठाई मैं खाऊंगा। अब उसने क्या दिया है उसे संकेत कि यहाँ पर 2 खड़े हैं, 2 बच्चे खड़े हैं और यहाँ मिठाई रखी है, और इसने क्या बोला है कि ये मिठाई मैं खाऊंगा। किसे बोला है इसने, इस वाले को। तो इसने संकेत दिया है ये मिठाई कौन खाएगा, मैं खाऊंगा, ये मिठाई मैं खाऊंगा। तो इसने इस तरह से उसे दूसरे वाले को संकेत दिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा संकेत, सांकेतिक या सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे जहाँ पर दूसरे को ऑर्डर दिया जा रहा हो तो वहाँ क्या आ जाएगा हमारा सांकेतिक, ठीक है। यह बच्चा सुंदर है। अब कोई बच्चा है यहाँ पर, ठीक है, और वो कोई बोल रहा है अरे वो देखो कितना वो सुंदर लग रहा है ना, तो वो संकेत करके क्या दे रहा है उसे कि संकेत में बता रहा है कि वो बच्चा कितना सुंदर है, ठीक है। वो आदमी चोर है, संकेत दे रहा है साइड वाले को कि जो है ना ये आदमी कौन है, चोर। किसको, इसको बोल रहा है वो, ये इसको बोलता है और इसको, ये कौन है, चोर को। तो देखो अरे देखो देखो वो चोर है, तो ऐसे संकेत दे रहा है ना। तो बस हमें देखना है कि इसमें 2 पर्सन जरूर आने हैं, जिसमें 2 व्यक्ति या पर्सन बोल लो, 2 व्यक्ति इसमें आने जरूरी है, जब भी हमारा संकेत होएगा। तो संकेत का मतलब आप समझ सकते हैं कि संकेत करना, और वहाँ किसे करेगा वो कि दूसरे व्यक्ति को, ठीक। तो जहाँ पर 2 व्यक्ति आए और उस सेंटेंस को पढ़कर समझ जाएगा कि तीसरे को संकेत देकर बताया जा रहा है वहाँ पर कि एक व्यक्ति दूसरे को संकेत देकर बता रहा है, ठीक है, कि वस्तु मेरी है मैं खाऊंगा या ये उसकी है। तो वहाँ क्या हो गया संकेत। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। हमें बहुत अच्छा खुशी मिल रही है कि जो CSP चैनल है बहुत अच्छा चल रहा है वो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से स्वागत करते हैं हम आप सभी का।
और ऐसे ही वीडियो देखते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।